हेलो दोस्तों, डीपीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। पहले की क्लास में हम प्राक ऐतिहासिक, अध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के प्राक ऐतिहासिक में पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ पढ़ लिए थे लोग। आज अध ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे लोग। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका कार्यकाल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तथा यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में की गई, अतः इसका नाम हड़प्पा पड़ा। सिंधु घाटी की जानकारी, सिंधु घाटी की जानकारी अर्थात मैसेज। कोई भी सभ्यता, कोई चीज की खोजना हो, कोई चीज की खोज करना होगा, सबसे पहले वहां पे कोई जाएगा, उसकी कोई जानकारी देगा, उसके कोई मैसेज देगा, उसके बाद कोई संरक्षण करने जाएगा, तो उसके बाद कोई नाम रखेगा। इसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसे ने दिया था और इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने दिया था। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है तथा इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं लोग। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे नलियां ऊपर से ढकी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर में एक आंगन होता था और उस आंगन के पानी एक नलिया में जाती थी और नलिया एक मुख्य नदी में जाकर गिर जाती थी। इस सिंधु घाटी सभ्यता के हर घर में ऐसा होता था। कालीबंगा एवं रंगपुर, कालीबंगा एवं रंगपुर को छोड़कर सभी जगह पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर वो पीछे की ओर खुली होती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद था। लोथल के घर के दरवाजे वो सड़क की ओर के खुली होती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से, इसके बारे में जानते हैं लोग। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर इत्यादि और सारा है, हम लोग आगे पढ़ लेंगे लोग। हड़प्पा, अब आइए हड़प्पा सभ्यता के डिटेल्स में जानकारी लेते हैं लोग। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। एक स्टुअर्ट पिंगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा तथा उसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा था। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था और यह दुर्ग उत्तर एवं दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व एवं पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। जिस टीले में यह दुर्ग था, मतलब जिस जगह यह दुर्ग था, उसे विलियर माउंट ने एबी की संज्ञा दी। सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन किस दिशा में, उसके बारे में देखते हैं लोग। उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है, दक्षिण में दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है, पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडल नदी के किनारे है और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो दशक नदी के किनारे है। इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं लोग, क्योंकि यह याद नहीं होता है, हमेशा दिमाग से उतर जाता है। इसीलिए अगर इसको स्थल का ट्रिक याद करना चाहते हैं, इसका स्थल यानी सम बराबर एडी, सम का हो गया
स से सुत का गेंडोर, म से मंडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। उस तरह किस नदी के किनारे हैं उसके हम समझते हैं लोग नदी। डच है पर भारत में नहीं। भारत को यहाँ गुप्त रखा गया क्योंकि याद रखने के लिए। द से दशक नदी, सुत का गेंडोर दशक नदी, यह पाकिस्तान में स्थित है। च से चिनाब नदी यानी मंडा चिनाब नदी किनारे है, यह जम्मू कश्मीर में है। ही से हिंडल नदी, आलमगीरपुर ये यूपी में है। और प से परवरा नदी जो दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल वहां से कौन कौन सी चीज मिले हैं, जैसे पहले में हड़प्पा, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा निम्नलिखित वस्तु कहाँ से कहाँ मिली है। देखिए सबसे पहले कुम्हार का चाक, अगर क्वेश्चन कहेगा कुम्हार का चाक कहाँ से मिला है तो हड़प्पा से मिला है। अन्नागार यह भी हड़प्पा से मिला है। लकड़ी की ओखली यह भी हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान। हाथी का कपाल या स्वास्तिक चिन्ह, ये सब हड़प्पा से मिला है। अब इसको याद करने के लिए ये भी याद नहीं रहता है, सब मतलब अक्सर भूल जाते हैं हम लोग। देखिए याद रखने के लिए एक छोटा सा अपना मतलब दिमाग लगाइए। कुम्हार का चाक, कुम्हार क्या चीज़ बनाता है, घड़ा। घड़ा में रखने के लिए थोड़ा अनाज चाहिए, तो इसीलिए कुम्हार के चाक के बाद अन्नागार, अन्नागार की खोज हुआ था। अब अन्न रखने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी, लकड़ी की ओखली, यानी ओखली में अन्न रखा जाता है तो ओखली यानी लकड़ी की ओखली। अब ओखली को कूटने के लिए श्रमिक चाहिए, उसमें श्रमिक ओखली को कूटने के लिए श्रमिक चाहिए, इसीलिए श्रमिक आवास। उसके बाद सब कर लिए तो माता श्री को पूजा कीजिए यानी मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत और RH-37 यह भी है। हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। ओके।